नमो बुद्धाय, जय भारत साथियों। मेरे बुद्धा ज्ञान टीवी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज देखिए ज्ञान महोत्सव मेला लगा हुआ है यहाँ पर, और ज्ञान महोत्सव मेले में देखिए यहाँ पर पंचशील, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक की अशोक स्तंभ और चक्र लगा हुआ है, सत्यमेव जयते जिस पर लिखा हुआ है। तो इसी कड़ी में एक सर हमारे मिल गए हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। सर जी, आपका नाम क्या पड़ता है? मेरा नाम डॉक्टर आर.पी. मौर्य। कहाँ से आप रहने वाले हैं? मैं कैमूर जिले का रहने वाला हूँ। और आपका पूरा परिचय? कैमूर जिले से ही रहने वाला हूँ। गांव पड़ता है मेरा कुहारी, ऐसे भभुआ में रहता हूँ। जी जी। और सम्राट अशोक क्लब से राष्ट्रीय महाप्रबंधक के पद पर कार्य करता हूँ। राष्ट्रीय महाप्रबंधक जो है सम्राट अशोक क्लब से। जी। तो सर, ये जो यहाँ पर दिख रहा है अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह दिख रहा है, ये पंचशील दिख रहा है और भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दिख रहा है, और यहीं पर अशोक चक्र दिख रहा है, सत्यमेव जयते जिस पे लिखा हुआ है। और ये ज्ञान महोत्सव मेला है सर। ज्ञान महोत्सव मेला मतलब आज खिचड़ी के दिन है। तो खिचड़ी के दिन में मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ से देखिए बुद्धिज़्म का यहाँ पर झंडा लगा हुआ है, देश का झंडा लगा हुआ है, और यहाँ पे हिंदुज़्म का मंदिर है, उधर हमारे मुसलमान भाई का भी मंदिर है, वो मस्जिद है। और ये खिचड़ी महोत्सव के मेले के अवसर पर आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप इसके बारे में, मेले के बारे में, ज्ञान महोत्सव मेला कैसे नाम रखे इसको आपने? पहले तो आप ही जान जाइए कि ये इस साल 10वां वर्ष है यहाँ ये मेला लगते हुए। जी जी। और जब हम लोगों ने सोचा कि इस क्षेत्र में कोई किसी प्रकार का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो एक इधर कोई कार्यक्रम हो, और ताकि लोगों को कुछ इससे अब तक से लोग देश में मेला देखते हैं, लोगों का, व्यक्तियों का मेला देखते हैं, लोग अधिक जुट जाते हैं, बहुत बड़ा समूह जुटता है, पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े सब जुटते हैं एक जगह, उसी में कुछ अपना कीनते, खरीदते, खाते पीते, अपना जो है वस्तुओं का लेकर के जो है मेला देखते थे। हम लोगों ने सोचा कि चलिए क्यों ना, सम्राट अशोक क्लब की ये सोच थी कि चलिए क्यों ना जो है इस क्षेत्र में, जो चैनपुर क्षेत्र बोलता है, चैनपुर है कैमूर जिले का, तो एक ऐसा कोई जगह चुन करके जो इस जगह को हम लोगों ने चुना और सोचा कि चलिए भाई यहाँ पर एक जो है ऐसा मेला हम लोग लगाएं जहाँ से ज्ञान निकले, लोगों को कुछ सीखने और सिखाने का समय मिले, कुछ सीखने और सिखाने का अवसर मिले। तो हम लोगों ने इसको जो है एक ज्ञान महोत्सव मेले के नाम से जो है इसका नाम दिया, जो सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर जो है ये महोत्सव मनाया जाता है। और फातिमा शेख जी का नाम रख रहे थे उसमें? जी हाँ, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जो भारत के जो है बहुत ही योग्य जो है शिक्षिका हुई है सावित्रीबाई फुले, और बहुत कठिनाइयों को उन्होंने सहते हुए महिलाओं को पढ़ने पढ़ाने का काम किया है, और उसमें बहुत सारी उनको कठिनाइयाँ आई। उन कठिनाइयों में माता फातिमा शेख जो थी, सावित्रीबाई फुले का एकदम प्रतिछाया बन करके उनके साथ उनका जो है सहयोग किया उन्होंने, और उनका साथ दिया। इसलिए जहाँ सावित्रीबाई फुले हो वहाँ माता फातिमा शेख न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और माता फातिमा शेख को भुला करके सावित्रीबाई फुले का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो फातिमा शेख की थोड़ा सा बता दीजिए, क्या रोल है माता सावित्रीबाई फुले के साथ में? फातिमा शेख जी का रोल जो है, उनका कार्य जो है, क्योंकि जब ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिखाने के बाद जब महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, और जब सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया तो बहुत ही विरोध उनका होने लगा, और जब उनका विरोध समाज के द्वारा किया गया, वैसी परिस्थिति में ज्योतिबा फुले के पिताजी गोविंदराव फुले जी ने और उन दोनों दंपतियों को अपने संपत्ति और घर से बेदखल कर दिया। वैसी परिस्थिति में जब ये बेघर हो गए, इनको कहीं रहने का जगह नहीं मिला, तो वैसी परिस्थिति, विकट परिस्थितियों में माता फातिमा शेख और भाई उस्मान साहब ने जो है इनको अपना घर दिया, अपना ज़मीन दिया कि तुम आओ और आपको मैं एक तरफ से कहिए कि छत्र छाया बन करके। उस्मान साहब कौन थे? माता वो जो फातिमा शेख जो थी उनके पति थे जी, और उन्होंने, दोनों लोगों ने मिलकर के ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के इस कारवा को, शिक्षा की क्रांति को एक जो है बल दिया, और इसमें एक जो है अग्नि का काम किया जो धधकने लगा और प्रज्वलित हुआ।
तो आज 200 वर्षों के बाद पूरे भारत की महिलाएं शिक्षित हो रही हैं। तो सर जी यहाँ पर आप ज्ञान महोत्सव मेला लगाए हुए हैं, यहाँ पर धार्मिक देखिए, वहाँ पर हिंदुज़म भाई का है, बहुत बड़ा मंदिर है, और इधर ये आप देख रहे हैं मस्जिद है मुसलमान भाई का। उसमें लोगों को कैसे आप समझा पाएंगे कि यहाँ पर बुद्ध को बीच में ला करके कैसे समझा पाएंगे? देखिए, ये बड़ा हमको अच्छा जगह लगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान बौद्ध सिख ईसाई सभी अगर चाह रहे हैं और आपसी प्रेम भाईचारा बना रहे, उससे अच्छा हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। वैसे जगह त्रिशरण हो गया जी, त्रिशरण है, 3 मोड़ भी, 3 रोड भी आकर के यहाँ मिलता है, और 3 धर्म के लोग भी, 3 धर्म के लोग भी यहाँ आ गए। और देखिए, बुद्ध धर्म में या जीवन में 3 का बड़ा महत्व है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ये 3 बुद्धि की शरण में जाएंगे, ज्ञान की शरण में जाएंगे, आपका भी भला होगा, बौद्धों का भी भला होगा, हिंदुओं का भी भला होगा, मुसलमान भाइयों का भी भला होगा, सबका भला होगा। जो पढ़ेगा उसका भला होगा। धर्म की शरण में जाइएगा, अच्छे विचार की शरण में जाइए, वो हिंदू में भी हो सकते हैं, मुसलमान में भी हो सकते हैं, बौद्ध में भी हो सकते हैं। तो अच्छे विचार की शरण में जाइएगा तो आपका भला होगा, आपका मंगल होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो। संघ की शरण में जाइएगा, एक विचारधारा का संघ हो, तो उसमें सबका भला होगा, किसी का अमंगल नहीं होगा। और कोई नहीं चाहता कि हमारा अमंगल हो, सब चाहते हैं कि हमारा भला हो। तो ऐसी परिस्थिति में ये जगह इन चीज़ों के लिए, ज्ञान के लिए, जहाँ से तीनों का जो है अनुयायी यहाँ रहते हों, इससे अच्छा जगह और क्या हो सकती है। तो आज प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, आज यहीं से चालू है लगभग, और यहाँ पर आप लोग खिचड़ी महोत्सव मना रहे हैं। 3 धर्म का यहाँ पर जगह है, इसको खिचड़ी कहा जाएगा। खिचड़ी का वास्तव में माने यहीं पर हुआ, हिंदू सभी लोग मिल करके एक साथ जहाँ बैठे उसी को खिचड़ी बोलते हैं। खिचड़ी कहते हैं। बहुत लोगों को एक साथ मिला दिए, खिचड़ी हो गया। खिचड़ी हो गया। बहुत सारे अन्नों को एक साथ मिला करके उसको कहते हैं खिचड़ी है। तो ये मतलब कि खिचड़ी का असली मेला यहीं पर लग रहा है। जी, जैसे खिचड़ी जो भोजन होता है ना, जी जी, उसमें एक साथ बहुत सारे अन्नों को मिला दिया जाता है। चावल होता है, दाल होता है, उसमें जो है सब्जियां होती है, मसाले होते हैं, तेल नमक सब कुछ एक के साथ मिला कर पका दे तो खिचड़ी हो गया। वैसे ही सबको एक साथ मिला करके सबको अच्छा बनने का सूत्र बता दीजिए, अच्छा बनने का मार्ग दिखा दीजिए, वही खिचड़ी है। यहाँ पर हिंदुज़म और बुद्धिज़्म और मुसलमान भाई को यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह एकता का संदेश देना चाहते हैं। सबके लिए है ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। न तो हिंदू है, न मुसलमान है, न बौद्ध है, न जैन है, न पारसी है। ये सभी देशवासियों के लिए है। और ये इस देश में, भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सभी रहते हैं, और सबका कर्तव्य है, और सबका रक्षा करता है। और राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ सबकी रक्षा करता है भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान। ये भारतीय संविधान नहीं कहता कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू जैन है, तू पारसी है, वो नहीं कहता। वो सिर्फ कहता है कि हम भारत के लोग हैं, ये सारे भारत के लोग हमारे हैं, हम सबके हैं। तो जो लोग संविधान पर उंगली उठा रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो संविधान पर उंगली उठा रहे हैं, एक तो मैं कहना चाहूँगा कि जो उंगली उठाता है संविधान के ऊपर, उसकी उंगलियां खुद अपने आप टूट जाती हैं। अपने आप टूट जाती है? अपने आप टूट जाती हैं। संविधान पर उंगली उठाने वाला आज तक न बचा है, न आगे आने वाले समय में बचेगा।